part of this we'll discuss the projection formula. Projection formula is so much important and it is used to, you can say that it is generally used in solving the question जैसे कि a cos b, c cos b ऐसे दिया हुआ c cos c, that you can say that the projection formula is, write down projection tangent rule की क्वेश्चन नहीं करे थे formula. अच्छा उसके भी कर लेंगे projection formula. This is clear है? तो projection formula में देखोगे आप, suppose this is a triangle ABC. ABC is a triangle here. All of you are aware of this कि A के सामने वाला जो साइड होगा, this is your small a. This is your small a. The side which is opposite to angle A is equal to a small a, and side which is opposite to B will be a small b, and side which is opposite to C is a small c. You can say that. तो जो भी sides A एंगल के अपोजिट में होगा उसको बोलेंगे A स्मॉल a, जो भी एंगल B के अपोजिट में होगा उसको क्या बोलेंगे स्मॉल b, और जो भी एंगल C के अपोजिट में होगा उसको बोलेंगे स्मॉल c. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो देखो इसमें A, अब यहां से A से लाइन ये ड्रॉ कर दो, ठीक है? तो ये A साइड का प्रोजेक्शन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. A साइड का प्रोजेक्शन किस टर्म में? एंगल B के टर्म में और एंगल C के टर्म में. मींस एंगल A का प्रोजेक्शन जो है फाइंड आउट करना है A साइड के रिस्पेक्ट में. मींस A साइड को आपको फाइंड आउट करना है एंगल B और एंगल C के रिस्पेक्ट में. तो ये आपका हो जाता है प्रोजेक्शन. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फिर से देख लो एक बार कि जब भी हम ये दोनों साइड को और इस दोनों एंगल को किसके टर्म में प्रोजेक्ट करते हैं? थर्ड साइड के टर्म में प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपका हो जाता है प्रोजेक्शन. मींस इन दोनों एंगल्स का और इन दोनों साइड का B as well as C एंड एंगल B एंगल C, यू कैन से दैट. तो इन दोनों एंगल्स का और दोनों साइड्स का प्रोजेक्शन जो है किसके टुवर्ड्स में? किसी भी थर्ड साइड के टुवर्ड्स में. तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोजेक्शन. ठीक है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा. क्लियर है? तो कैसे प्रोजेक्शन लिखेंगे वो हम देखते हैं. तो देखो ये आपका सी बी एंगल है, ये आपका सी एंगल है. आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कैसे तो कर रहे हैं, अब समझ में आ रहा है आपको? ये दिस इज योर बी एंगल, दिस इज योर सी एंगल. क्लियर है? ये आपका साइड क्या हो जाएगा? सी. तो देखो ये सी और इसमें ये पार्ट, इसको मान लो आप बी डी. तो बी डी अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट बी डी, तो आप क्या करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे बी डी? तो देखो यहां से परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ कर दिया. ए पॉइंट्स एंगल ए से कहां पर? एंगल डी पॉइंट तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉ किया तो देखो ये परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूस. और ये क्या हो जाएगा? ये एंगल बी के सामने वाला ये जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर. और ये क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट दिस? बेस. तो आप लिख सकते हैं बी डी यहाँ पे cos b. cos b अगर हम ले, हमें कौन सा साइड चाहिए? हमें दो चीज दिया हुआ है, टू थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, कि एक c आपको दिया हुआ एज वेल एज दिस एंगल b. ठीक है? तो आपको इस BD साइड को किसके टर्म में लिखना है? C साइड के एज वेल एज एंगल B के टर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? तो cos B यू कैन टेक दैट cos B इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस. तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस. व्हाट अबाउट बेस? तो इसका देखो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर. बेस इज दिस साइड. तो cos B इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन BD अपॉन AB. दिस इज क्लियर ना? तो BD अपॉन AB, यानी यू कैन से दैट स्मॉल c. क्लियर है जी सबको? तो स्मॉल c, तो यहां से देखो आप
BD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है C और एंगल B के टर्म में। तो BD इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से C into cos B. तो BD is equal to, you can write down C into cos B. This point is clear to you or not? So this is BD. BD is equal to C into cos B. This is clear? This is clear to you and this is clear to you also. This is clear to all of you ना? Yes. Next point of this. अब देखो ये पार्ट आपको इसलिए कि you know that A is equal to क्या होता है BD plus DC. You know ना A is equal to what we can write down BD plus DC. So what about DC? If you talk about DC, तो DC क्या हो जाएगा? Similarly, you can say that angle C means cos. देखो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो perpendicular, ये आपका बेस और ये hypotenuse. So this you can say that cos C is equal to DC upon B. This point is clear. So DC is equal to what you can write down? DC is equal to B into cos C. So DC is equal to B into cos C. You can say. So from here you can write down A is equal to BD plus DC. So BD is what? C into cos B plus what about DC? DC is equal to B into cos B. So this is the value of A here that you can write down. A is equal to C into cos B plus B into cos C. This point is clear to you or not? Yes, sir. Clear है ना? Okay. Next part of this. Similarly, you can easily find out the projection of angle A as well as angle B, angle C in terms of B. तो in terms of B साइड का प्रोजेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये कौन सा साइड का है? A साइड का प्रोजेक्शन है. किसके ऊपर? इस साइड C साइड और B एंगल और C एंगल और B साइड्स के ऊपर. ये प्रोजेक्शन मतलब A को हमने A साइड को किसके टर्म में लिखा? अदर टू साइड्स के और उसके रिस्पेक्टिव एंगल्स के फॉर्म में हमने लिखा. तो ये आपका प्रोजेक्शन हो जाता है. समझ में आया? तो इन दोनों का देखो ये साइड और ये साइड और इस दोनों एंगल का प्रोजेक्शन किसके ऊपर? A साइड के ऊपर एक प्रोजेक्शन होती है. सिमिलरली अब देखो याद रखने का तरीका. व्हाट इज द वे टू रिमेंबर ऑल दिस? तो क्या चीज इसको इसमें ऐसा हम लोग ट्रिक अपनाएंगे जिससे हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं. व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? तो द मेन क्राइटेरिया इज कि A इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू राइट C. अगर आपने स्मॉल c लिखा क्लियर है पॉइंट, तो C इनटू ये क्या लिखेंगे आप? cos B प्लस और ये B हो जाएगा तो इनटू cos C आप लिखेंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? सिमिलरली देखो C अगर है साइड, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है आप तो उसको cos B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर B को आप स्मॉल b को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू आई थिंक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज B इज इक्वल टू, इफ यू टॉक अबाउट B इज इक्वल टू, तो देखो अ स्मॉल b, तो स्मॉल b इज इक्वल टू सिमिलरली देखो अब इसमें कौन सा एंगल नहीं है? A और C. तो आप लिखेंगे C into cos A प्लस A into cos C. A into cos C. This point is clear ना? This is not visible clearly I think. So this you can write down. B is equal to C into cos A plus A into cos A. What has happened here? At this part, it is not running. Marker is not running on this part. C is equal to B into you can write down cos of A plus A into cos of B. So these two are the important formula and that is known as projection formula. तो इनको बोलते हैं projection formula. So similarly you can easily find out all this. This point is clear ना? So next write down the question related to this. इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आप लिखेंगे. tan और जो आपका वो था
क्वेश्चन लिख लीजिए. दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट नंबर 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस 2ac. Then find the value of cos b is equal to what? तो cos b की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos b. cos b की वैल्यू क्या होगी? हो गया. इफ सेकेंड नंबर इज if ABC are the angles of a triangle ABC and if tan A by 2, tan B by 2 and tan C by 2 are in AP, then cos A, cos B, cos C are in A नंबर ऑप्शन है AP, B नंबर ऑप्शन is CP, C नंबर ऑप्शन is HP and D number option is given over and none of this. Here are the two questions that you need to solve here. Solve कीजिए सब लोग. दो क्वेश्चंस है, सब लोग सॉल्व करेंगे. 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4ab प्लस 2ac. क्या होगा ये आंसर? तो फर्स्ट नंबर पार्ट इज cos b की वैल्यू पूछा जा रहा है. ये देखोगे आप 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस 2ac. तो यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, इसमें जो है 2a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें क्या है 4ab है और इसमें 2ac है. ठीक है, तो 4ab, तो आप किसी का होल स्क्वायर बना दो. ठीक है, यू कैन मेक द होल स्क्वायर ऑफ समथिंग. तो किसका आप होल स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ठीक है, तो देखो 2a स्क्वायर सबको क्या करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे. तो 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab, क्लियर है, माइनस 2ac इज इक्वल टू 0. तो ये देखो 2a के होल स्क्वायर को आप √2 लिख सकते हैं. तो ये और इसको लिख सकते हैं 2b. समझ में आ रहा है ये पॉइंट. तो इसको 2b लिख सकते हैं. तो इजी कौन सा होगा, किसका होल स्क्वायर बनाना इजी होगा. ये देखो इसको आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, इसलिए कि √2 लिखना पड़ेगा आपको, और √2 इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है. क्लियर है ना. अगर a और b का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कि 4ab है इसमें और इसमें है 2ac. समझ में आ रहा है सबको. दिस पॉइंट इज क्लियर ना. देखो 2a स्क्वायर को अगर आप होल स्क्वायर लिखेंगे, यू विल राइट द होल स्क्वायर ऑफ ऑल दैट. तो यू शुड राइट √2a का होल स्क्वायर. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना. तो √2a का होल स्क्वायर, तो व्हाट डू यू नीड टू राइट कि अब इसका होल स्क्वायर हम a का नहीं बना सकते. 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में तोड़ लें, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में तोड़ोगे तो बाकी a स्क्वायर में आप क्या करेंगे. हमारे पास दो ऑप्शन है ना. एक ऑप्शन है आपका या तो a और b को कंबाइन करके उसका होल स्क्वायर बना दो, या सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव कि a और c को देख लो ना, या a और b मतलब a और c को. ठीक है, या a और b दिया हुआ है ना. तो ऐसा भी कर सकते हैं. देखते हैं एक बार. आपने बोला जैसे कि सर a स्क्वायर को जो है वो मतलब 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में लिख सकते हैं. ठीक है, हाँ. तो a स्क्वायर, तो जब
सी स्क्वायर प्लस में है ना तीनों, a माइनस स्क्वायर, एक तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ एक बन जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर और दूसरा ठीक है a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हैं। यस यू, व्हाट इज योर मेथड टू डू दिस क्वेश्चन? सोचिए किसका होल स्क्वायर बनेगा? हाँ तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ac इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये 2a स्क्वायर ठीक है जी, तो 2a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, अगर 4b का बनाओगे आप तो देखो 2b बनेगा, ठीक है 2b। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस यू कैन राइट डाउन, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, या a माइनस 2c का भी होल स्क्वायर मतलब a माइनस c का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो अगर आप a माइनस 2b का होल स्क्वायर बनाते हैं, सपोज a स्क्वायर प्लस ऐसा कर सकते हैं आप a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? This point is clear to all of you? अब देखो इसको कैसे करेंगे, how can you solve this part? तो देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac तो हो जाएगा ये कितना a माइनस c का होल स्क्वायर, which you can write down प्लस। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस a स्क्वायर, ये स्क्वायर किसके साथ कंबाइन होगा प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप ये भी एक होल स्क्वायर बन रहा है, किसका a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है? तो दो होल स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आ गया? तो a माइनस c का होल स्क्वायर, तो देखो जब भी दो स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में होके और जीरो के इक्वल होते हैं तो उसको इंडिविजुअली क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू c के इक्वल आएगी और a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो यू कैन राइट डाउन a इज इक्वल टू 2b। This point is clear ना? a is equal to c and a is equal to 2b. You can write down both the part. तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया कि a is equal to c भी है और is equal to 2b है। समझ में आया? तो a is equal to c is equal to 2b। तो अगर आप a को 1 मानते हो तो c भी 1 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा? तो a is equal to 1, c is equal to 1 and b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। या ऐसा कर लो आप कि b को ही 1 मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वैसे फिर 1/2 का ये चक्कर आ जाएगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि b की वैल्यू आप 1 मान लो, तो b की वैल्यू 1 मानोगे तो a और c दोनों इक्वल हो जाएंगे और 2 into 1 दिस बिकम्स 2। तो a is equal to c is equal to 2 एंड b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो a is equal to c is equal to 2 हो जाएगा और b की वैल्यू 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? cos b, ठीक है जी। तो cos b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 8 माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 into a into b a into c, ठीक है। तो 2 into a into c मतलब 2 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 7 अपॉन 2 का स्क्वायर into 2 8। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? समझ में आया कैसे? क्लियर है ना? फॉर्मूला ही लगाए हैं आपको। cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। दिस फॉर्मूला देखो 2 into a की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 लिखा है, फिर c की वैल्यू है 2, तो दोनों का 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 is 8 और 8 minus 1 is equal to 7। तो cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 upon 8। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? Next part of this, if ABC are the angles of a triangle ABC and if tan A, tan B and tan C by 2 are in AP, then cos A, cos B and cos C are in। तो ये आप कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को इजली। You can do this question easily ना? बोल रहे हैं कि ABC जो है इसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपको tan A by 2, tan B by 2 और tan C by 2 के बारे में बताना है कि AP में है तो आपको cos A, cos B, cos C किस में होंगे, ठीक है जी। तो ABC एंगल्स हैं, तो एंगल्स को आप मान लो। एंगल्स अगर हैं ट्रायंगल्स के तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ABC को आपको इस तरह से मानना है कि tan A by 2, tan B by 2 और tan C by 2 किस में होंगे? AP में होंगे। ये AP बनाना होगा।
में आया सबको? तो एपी में होंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan b/2 इज इक्वल टू tan a/2 प्लस tan c/2. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखो 2 tan b/2 इज इक्वल टू tan a/2 प्लस tan c/2. So this you can write down. 2 tan b/2 is equal to tan a/2 plus tan c/2. क्लियर है पॉइंट सबको? सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो 2 tan b/2 is equal to tan a plus tan c/2. अब इसमें कौन सा एंगल पुट करेंगे जिससे इक्वल हो जाएंगे? और a b c तीनों की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 180 डिग्री की इक्वल भी आनी चाहिए, इसलिए कि ABC जो है वो एंगल्स एंड ट्रायंगल्स की। तो आप वैल्यू सपोज कर सकते हैं कोई जो इसके इक्वल हो, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है? तो 60 और 90 कितना हो जाएगा? √3 प्लस ये 90 डिग्री अगर सपोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30, तो 1/√3 प्लस 1। और जब 60 और 90 डिग्री कर लिए तो आपको 30 डिग्री मानना पड़ेगा, तो 2/√3 ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री क्या इक्वल होगा? अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो फॉर्मूला बैठा दो ना आप, व्हाट यू नीड टू डू फॉर्मूला। इसको क्या करो आप tan b/2, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो tan b/2, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस 60 ले लो सर एंगल। हां 60 ले लो, तीनों एंगल 60 ले ले तो हाँ तब हो जाएगा। तीनों एंगल से अगर 60 लेते हैं तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। 2 tan b/2 is equal to tan a/2 plus tan c/2। यस हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो √3 बराबर इक्वल नहीं होगा, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही नहीं है। आएगा। tan 60 डिग्री 60/2 30 प्लस 30 1/√2 1/√3 प्लस 1/√3 आ तो रही है ना इक्वल। इक्वल कैसे नहीं आएंगी? देखो ना 1/√3 प्लस 1/√3 क्लियर है। तो ये आपका और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1/√3। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो cos A cos B cos C किस में होंगे? cos A cos B cos C बताइए। तो cos 60 cos सर ये भी AP में तो ये भी AP में होंगे, GP में हो सकते हैं, नहीं हो सकता, GP में भी होंगे। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम यही आपको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लिए हैं। हम क्यों नहीं ले रहे थे? व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप जब ले लिया आपने तो स्पेशल केस हो गया, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जब आपने ले लिया तो A = B = C 60 डिग्री जब आपने लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। A = B = C जब आपने 60 डिग्री लिया तो उस केस में ये AP में भी होगा cos A cos B cos C आप देख सकते हैं। GP में भी हो जाएगा, GP में भी हो जाएगा, इसलिए कि सेम एंगल्स होंगे ना cos A cos B cos C। और HP में भी हो जाएगा, वो फिर HP में भी हो जाएगा, आप ट्राई करके देखिए। तो ये स्पेशल एंगल है। तो आपको क्या करना, व्हाट यू नीड टू डू, इसका शॉर्ट ट्रिक जो है ना, अगर आप 60 डिग्री लेते हैं तीनों एंगल्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, समझिए इस बात को कैसे करना है, क्या जो है क्राइटेरिया होना चाहिए करने का, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखो tan b/2 माइनस tan a/2 इज इक्वल टू tan c/2 माइनस tan b/2। और आपको हम फॉर्मूला बताए थे, याद है? तो देखो tan c/2 मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, देखो आप tan c/2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब इसके बाद क्या करेंगे, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला आपको याद है? tan a माइनस tan b का क्या फॉर्मूला होता है जी? sin a माइनस b अपॉन cos a इंटू cos b। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके और सॉल्व कर देना। समझ में आया ना? कर लोगे ना? दिस बिकम्स sin b/2 माइनस sin a/2, ठीक है। तो b/2 माइनस दिस बिकम्स cos of b/2 into cos a/2 is equal to what you can write down, sin of
c by 2 minus what has happened? क्या हो गया? बुक गिर गई। हाँ यस, देखिए वैसा लग रहा है कोई नीड वैसा लग रहा है थोड़ा कोई उठ के इसको सहला दो जहाँ पे गिरा हुआ है ऐसे हाँ यस, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा ना। ब्लड सर्कुलेट। सी हियर, देखो tan b by 2 minus tan a by 2 is equal to tan c by 2 minus tan b by 2. Yes, so what can you do? So similarly you can write down here cos c by 2 into cos b by 2. This point is clear ना? तो cos c by 2 into cos b by 2. तो आप फिर कर लेंगे इसको, देखो cos b by 2 cos b by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है ना? अब देखो b माइनस a बाई 2 है, ठीक है ना? इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए आगे, तो सॉल्व करेंगे सब लोग आगे। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन बट वो है ना कि 60 डिग्री आप पुट करोगे तो तीनों एपी में भी होंगे, जीपी में भी होंगे और एचपी में भी होंगे। दिस इज द मेन कंसर्न। सर क्वेश्चन रख मत करना। हाँ क्वेश्चन रख देना, नहीं क्वेश्चन रख नहीं, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है? आप देखो क्या, व्हाट यू कैन से sin b minus a by 2 upon cos a by 2. This point is clear ना? यस सर। Yes. तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, is equal to, अब यहाँ पे देखिए sin c minus b by 2 upon cos c by 2. सब कैंसिल आउट। सर ऐसा तो है बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ऐसे जो ये लंबा जाएगा, ये पता है ये लंबा ही क्वेश्चन है। अगर देखें तो हम लोग देखो इसमें कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा है, कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है? इतना लंबा आपको पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो। बाकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर आप एंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल जो है वो a by 2 है ना, b by 2 के टर्म में, ये फिर एंगल हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे इसके बाद? व्हाट विल डू? कीजिए सब लोग, सॉल्व कीजिए, अपने से कीजिए ना, इतना तो आपको बता दिए, कीजिए सब लोग सॉल्व। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। Don't do anything. Don't do anything. कौन? देखो ये कर लो ना, अब क्या हो जाएगा? What will do? Sin b minus a by 2 और ये हो जाएगा cos c by 2। तो इसको क्या कर लो, इसको आप b प्लस a में कन्वर्ट कर लो और इसको c और b में कन्वर्ट कर लो, c प्लस b by 2। इसमें आपका cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बनेगा, तो वहां से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना? कर लिया ना सब लोगों ने? ये कर दें, sin b माइनस a by 2, इसको क्या लिख सकते हैं आप? cos a by 2। देखो cos a by 2 को क्या लिख सकते हो आप? समझो a प्लस b प्लस c कितना है आपका? a प्लस b प्लस c कितना है? 180 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है, तो देखो a by 2 डिवाइड कर दो आप, तो cos b प्लस cos c, मतलब a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो दिस बिकम्स a by 2 की वैल्यू लिखनी है, तो a by 2 को आप अलग कर लेंगे, प्लस b प्लस c by 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज क्लियर ना? a by 2 प्लस b प्लस c by 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a by 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस b प्लस c by 2। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो cos 90 माइनस b प्लस c by 2, तो 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। लिख सकते हैं ना? डायरेक्टली हम लिखते हैं, अच्छा ऐसे लिख लो, cos 90 माइनस समझने के लिए 90 माइनस b प्लस c by 2, क्लियर है? इज इक्वल टू sin, दिस यू कैन राइट डाउन sin ऑफ c माइनस b by 2 अपॉन cos of c by 2। तो c by 2 को सिमिलरली यू कैन राइट डाउन 90 माइनस a प्लस b by 2, लिख सकते हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है?
तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बाई टू। क्लियर है सबको? और इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट डाउन, साइन b प्लस c बाई टू। दिस इज क्लियर ना? तो साइन b प्लस c बाई टू इसको लिख सकते हैं, और इसको साइन a प्लस b बाई टू। इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, या b प्लस a बाई टू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन b माइनस a बाई टू और साइन a प्लस b प्लस a बाई टू। ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो ऐसे आप अरेंज कर दो, साइन b प्लस a बाई टू इंटू साइन b माइनस a बाई टू। दिस इज क्लियर ना? और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, इज इक्वल टू आरएसएस में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स 2 इंटू साइन c प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस b। इसको लिख सकते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आरएसएस में न्यूमरेटर साइड में। समझ में आ रहा है सबको जी? साइन b प्लस c को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आरएसएस में न्यूमरेटर साइड में चला जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो दिस बिकम्स b प्लस c बाई टू। तो b प्लस c बाई टू या c प्लस b बाई टू, यू कैन राइट डाउन हियर c प्लस b बाई टू इंटू साइन c माइनस b बाई टू। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, बिकॉज you know that ना 2 into sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 आप लिख सकते हैं is equal to 2 into c plus। तो ये एक्चुअली में क्या है, किसका फॉर्मूला है, cos c minus cos b का फॉर्मूला होता है। तो this becomes cos b minus cos a is equal to what you can write down, cos of c minus cos b। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos b इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 cos b is equal to cos a plus cos c। तो ये किसमें होंगे, AP में होंगे। किसमें हो जाएंगे, AP में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया सबको? ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। यस, दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक टू ऑल ऑफ यू। So is this sin a plus b into sin a minus b into साइन a प्लस b sin a minus b? नहीं, तो साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। 2 साइन, अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं आप। यस, 2 साइन a इंटू साइन b वाला होता है, फिर 2 साइन a इंटू साइन b। ठीक है, वो आप कर सकते थे। यस, बिल्कुल राइट। हाँ, वो भी आप लगा सकते थे, 2 साइन a इंटू साइन b। क्लियर है ना? तो आपका यही आएगा, cos b माइनस cos a इज इक्वल टू cos c माइनस cos b। समझ में आया ना सबको? कौन सा वाला लगाया सर? c प्लस d हमने ये लगाया है, देखो जैसे cos c माइनस cos t, क्या लिखते हो आप, 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये लिखते हैं ना आप, cos c माइनस cos d का। लेकिन देखो माइनस साइन यहाँ पे इसलिए नहीं लिया ना, इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा दोनों साइड में, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए हमने माइनस यहाँ पे नहीं लिया है, इसमें माइनस होता है। और नहीं तो c माइनस d बाई 2 लिखते हैं ना, तो इसमें माइनस आप लिखेंगे, यू विल पुट देयर माइनस साइन आल्सो। व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो द रीजन इज कि ये d c माइनस b बाई 2 होता है, और माइनस आप साइन लेते हैं यहाँ पे, और माइनस इसके अंदर ले लेंगे, आर्गुमेंट के अंदर। इफ यू टेक माइनस inside the argument, so in that case you can say that would be sin d minus c by 2. So that is the main reason. इसलिए जो आपको माइनस अगर यहाँ पे लेते हो, if you take here minus sign, so that will be cancelled out from both the side. This point is clear? तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका दोनों साइड से जब माइनस साइन आप लेंगे। क्लियर है सबको? यस। फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट करेंगे। आज इसको पहले नोट करेंगे। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा इसका? इसके बाद जो है कैलकुलस का फंक्शन होगा। पहले रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन। ठीक है ना? सर इसका एंगल्स क्या क्या होगा वैसे हाँ? ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? एंगल्स अगर लिए जाए तो एंगल्स देखिए, एंगल्स अगर लेंगे हम तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम नहीं ले सकते, इसलिए कि 90 डिग्री वो लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप 1/2 2 इंटू cos b। cos b मीन्स cos 90 0, cos 0 नहीं ले सकते, cos 45 1/2। एंगल्स इसमें देखो ये वाला होगा, मीन्स स्टैंडर्ड एंगल इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 30 60 और 90 अगर आप देखोगे ना, तो 30 डिग्री 30 और 60 और 90 नहीं, 30 60 और 90 नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा। इसलिए कि देखो ऐसा आप कर सकते हैं 45
बी की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री ले सपोज, और बी की वैल्यू 45 ले तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, तो √2, और ए की वैल्यू जो है आप ले तो √2 इसकी वैल्यू नहीं पॉसिबल होती है, तो √2 एक मिनट √2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 45। देखो ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका बी की वैल्यू भी 45 हो जाए, ठीक है, और ए की वैल्यू भी 45 हो जाए और सी की वैल्यू भी 45 हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो देखो ये तीनों मिलके जो है वो 180 डिग्री एंगल भी बनाने चाहिए, ठीक है। दो कंडीशंस है यहाँ पे, देखो इसका लेना जो है ना कंसीडर करना, जो हमारा वैल्यू मानना जो है वो इसलिए मुश्किल हो रहा है ना यहाँ पे कि दो कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। एक तो ये एपी में है वो कंडीशन को फुलफिल करना है, और दूसरा जो है वो 3 एंगल्स आपको लेने हैं, 3 एंगल्स लेने हैं, और तीनों का सम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 180, ठीक है। तो आपको तीनों का सम जो है 180 भी होना चाहिए और फिर तीनों एंगल्स इसमें भी होने चाहिए, ठीक है, मतलब tan a tan b/2 tan c/2 ap क्लियर है। तो ये टर्म जो है आपका सपोज करना है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा सपोज करने में, इसलिए कि स्टैंडर्ड एंगल आते तो अब तक हो गया होता है। स्टैंडर्ड एंगल इसमें नहीं आ रहा है, हो सकता है 15 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, या हो सकता है वो भी ना हो एंगल, कोई और एंगल पे इक्वल आ रहा हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसको बाय मेथड ही करेंगे, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए सब लोग, लिख लिया। आगे फिर हम लोग चलते हैं, आगे फॉर्मूलेस भी करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे 1 बाय 1। फॉर्मूलेस तो पता ही है सबको, formula involving half angles। तो हाफ एंगल्स में देखो जल्दी थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। sin a/2, तो sin a/2 का हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस सी अपॉन b इंटू सी, ठीक है, ये लिखते हैं। तो ये कैसे आता है बताएंगे हम आपको कैसे आता है, ठीक है। तो ये जो है ना शुरू में cos a से वहां से करोगे आप, cos a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद sin a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो आपको प्रूफ करने का तरीका होता है cos a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं a प्लस b प्लस c के टर्म में, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो इसको प्रूफ करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा होता है, देखो ये a पूरा a हो गया, a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है ना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर बना के, और ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना जानना नहीं है इसमें क्या प्रूफ करने का कभी आता नहीं है आपको वैसे, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं b प्लस c का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, और माइनस वो कर देंगे माइनस 2bc करेंगे, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो आप शायद कर लेंगे, इसको कर सकते हैं ना, इजी है ना, ठीक है। तो ये cos a आपको सबको पता है कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, और आगे आप कर लेंगे प्रूफ। यहाँ से देखो cos से फाइंड आउट हो जाएगा, तो sin a/2 आपको फाइंड आउट करना होगा। cos a/2 cos से पता चल जाएगा, तो sin a/2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 sin पता है ना आपको, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू cos a हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं फिर आगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट आता है। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन sin b/2, तो sin b/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी अंडर रूट। देखो अब जो एंगल है ना उसका माइनस नहीं होगा, इसका माइनस होगा उसके अलावा। तो इसके अलावा जो साइड्स होंगे ना, मतलब एंगल ए के सामने कौन सा साइड होगा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के अलावा जो होंगे वो माइनस होंगे। तो s माइनस ए इंटू
s minus c upon, you can write down a into c. Similarly, you can write down sin c by 2 is equal to under root of s minus a into s minus b upon a into b. अब देखो इसको भी ऐसे ही cos b is equal to a square plus c square minus b square upon 2ac. You can write down. Similarly, you can write down cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. This point is clear, I think. तो सर ये s क्या है? S आपका है सेमी पैरामीटर. S इज इक्वल टू बताए थे आपको सेमी पैरामीटर. और सेमी पैरामीटर क्या होता है? S इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2. दिस इज क्लियर. उसी तरह से cos में भी है, ठीक है. उसी तरह से सिमिलरली यू कैन राइट डाउन दिस एज cos a by 2. तो cos a by 2 क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट ऑफ s into s minus a upon bc cos b by 2 is equal to under root of s minus s into s minus b upon ac, and similarly cos c by 2 is equal to under root of s into s minus c upon b ab हो जाएगा ये, ठीक है. ये पार्ट होता है. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं. क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. क्या नया लग रहा है क्या? हाँ? प्रूफ करना आपको जो है वो प्रूफ करना जानना चाहते हो तो जान सकते हो, लेकिन जो है वो प्रूफ की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना. प्रूफ तो आपको पता ही थी ना क्या करना है. आ गया ना जी समझ में? नहीं आया? कोई है ऐसा जो समझना चाहता है और आगे आप समझना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है. चलो देखो, देख लो एक बार. क्या समझ रहे हैं सर? साइन स्क्वायर a बाई 2 ये कैसे आता है ये देख लो. साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos a सर ये क्या बाई 2. क्लियर है ना? ठीक है सर. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. तो 1 माइनस cos a बाई 2. क्लियर है? एक बार देख लीजिए ना, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बस कैसे होगा. 1 माइनस cos a, देखो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2. क्लियर है जी सबको? तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2bc माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4. ठीक है, 4 2 into 2 4bc. क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2. ठीक है, अब देखो ये क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc. ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा देखो माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड प्लस a स्क्वायर. क्लियर है? अपॉन 4bc. इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2. माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc. तो देखो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? b प्लस c का, सॉरी b माइनस c का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc. ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे आगे और ये हो जाएगा दिस बिकम्स माइनस ऑफ b माइनस c का होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा आपका? b माइनस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस बिकम्स b माइनस c प्लस a इनटू b माइनस c प्लस a. क्लियर है जी? अपॉन 4bc. समझ में आया? अब कहोगे कि सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद भी है, जैसे 2s इज इक्वल टू क्या होता है आपका? a प्लस b प्लस c. तो आपको क्या करना है? माइनस c करना है. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें माइनस c करना है. तो माइनस c कब होगा? जब माइनस 2c करेंगे तो 2s माइनस 2c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c. ठीक है जी? तो a प्लस b माइनस c को क्या लिख सकते हैं? 2s माइनस 2c. यहाँ पे ध्यान दीजिए 2s माइनस
2c। उसी तरह से b माइनस सी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ए होगा ना यहाँ पे, b माइनस सी माइनस ए। तो देखो c माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2b, और ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इसके आगे, ये माइनस में होगा इसके आगे, तो ये माइनस इसका एक आगे आएगा और एक माइनस इसका आगे, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 4bc। क्लियर है जी सबको? तो यहाँ से देखोगे आप ये याद हो गया मेरे को। एक्चुअल में आपको ये 2 जो है ना ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा s माइनस सी, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन लोगे, ये हो जाएगा s माइनस बी अपॉन 4bc, और ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है जी, तो इतना आया s माइनस सी इंटू s माइनस बी अपॉन सी bc, और ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर a बाई 2 के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 के इक्वल। क्लियर है? तो साइन a बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी इंटू s माइनस बी अपॉन bc। सर अब टैंजेंट रूट का क्वेश्चन, ठीक है, तो अब आपको ये बस बता दिया आपको बाय द वे, समझ में आया ना, सबको समझ में आया? इसमें कुछ किसी को कोई डाउट? यस, हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये ज्यादा टफ हो गया क्या? सब लग रहा है 6 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये जो है वो, अब बताओ ये जो है वो क्या आप लोग कर रहे हैं? थोड़ा ही 6 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साइड डाउन tan a by 2, tan b by 2, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे tan c by 2। tan a by 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। दिस इज क्लियर ना? ये कैसे है? सिमिलरली sin a by 2 का याद हो गया आपको, cos a by 2 का याद हो गया, तो tan a by 2 का sin a by 2 अपॉन cos a by 2। तो देखो जो नीचे वाला टर्म था वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स s माइनस, देखो जो एंगल है उसके अलावा लेंगे a इंटू s माइनस ये एंगल के अलावा c, यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में एज वेल एज अपॉन s इंटू क्या हो जाएगा s माइनस b। क्लियर है? इज इक्वल टू, अब देखो इसको रिमेंबर करने का क्या फॉर्मूला होगा, c by 2 आपको लिखा हुआ है tan c by 2, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इसके अलावा जो साइड होंगे इस एंगल के सामने वाला उसको s में माइनस करेंगे, s में से क्या करना है आपको सबट्रैक्ट करना है, तो दिस बिकम्स s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन C s इंटू s माइनस c, दिस यू कैन राइट डाउन। क्लियर है सबको जी? तो ये आप लिख लो। सिमिलरली आपको लिखना है cot a by 2 का, सर क्वेश्चन है cot b by 2 का, हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में है, इसका डेल्टा के फॉर्म में आपको इसके फॉर्म में लिखना है cot c by 2 का क्या होगा आंसर? बताओ भाई। यस, cot a by 2 क्या हो जाएगा, cot a by 2 सिमिलरली अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन s माइनस b इंटू s माइनस c, cot b by 2, try to understand here, s इंटू s माइनस b अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस c, दिस यू कैन राइट डाउन cot c by 2, cot c by 2 क्या हो जाएगा आपका s इंटू s माइनस c अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b। आपने फॉर्म भरा था एसएससी का भी किसी ने? कितने मार्क्स हैं? अच्छा एज नहीं हुई, ओके 21 इयर्स उसके लिए चाहिए, तो आपकी एज देखो सीएचएसएल के लिए सीएचएसएल के लिए बोल रहे हैं, नो सर 18 चाहिए, वो भी नहीं हुई, 18 चाहिए उसके लिए, तो 18 अभी नहीं हुई होगी, इसको 18 जिसकी हो गई होगी आप भर सकते हैं। cot a by 2, cot b by 2 and cot c by 2, क्लियर है सबको? तो cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, समझ में आ गया? अब देखो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल सर अभी आगे मत पढ़ो, पहले टैंजेंट रूट के क्वेश्चन करवा दो, 11:30 हो गए, मतलब 11:40 इसको फिनिश भी करना है ना? आज फिनिश करना है इसको। हाँ आज ही फिनिश करना था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन कल एक्स्ट्रा क्लास होगी ना। ओके ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है देख लेते हैं इसको, समझ में आया ना सबको? हाँ तो इसके बाद जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आप कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे सब लोग।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम साथ साथ में सर क्या साइज सर आज उसके साथ में आज साथ में होता नहीं। चलो आगे देखो आप अपने हिसाब से बढ़ाइए। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल क्वेश्चन लिखेंगे जी इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल is double than the other and the angles opposite to these sides are these sides differ by 60 degree. आप लोग बात कर रहे हैं ज्यादा, don't talk to each other. Then the triangle is, बताइए आप इसको, इस क्वेश्चन को. Obtuse angle. B number point is right angle. Right angle triangle. And C number point is isosceles. Isosceles triangle, and D number point is acute angle. Acute angle. Question number 2 is if the angles of triangle ABC are in AP, ठीक है, and B is to C is equal to root 3 is to root 2, then find A is equal to 1. A नंबर ऑप्शन है 5/12, इसको फाइंड आउट करेंगे जी, डोंट टॉक. C नंबर इज 5/3 and D number is none of these. If one side of a triangle is double than the other and the angles opposite to these sides are differ by 60 degree, then the triangle is. Try to solve this question fastly. हाँ, एंगल क्या होगा? Obtuse angle triangle. कितने लोग बोल रहे हैं obtuse angle triangle? If one side of a triangle. हाँ. कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा? गलत है, obtuse angle triangle. नहीं. The right angle. कितने लोग बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल? यस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस. समझ में आया? तो कैसे क्या लिखेंगे? बोल रहे हैं कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल द अदर एंड एंगल्स अपोजिट टू दीस साइड्स डिफर बाय 60 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज. समझ में आ गया सबको? तो कितना हो जाएगा? डबल है, एक एंगल दूसरे के डबल है और तीसरा जो है वो 60 डिग्री से क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है. तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 30, 60 और 90 पे कॉम्बिनेशन बन रहा है. 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पे. तो देखोगे आप, समझ लो यहाँ पे पार्ट 30, 60, 90. ये 60 जो है वो 30 का क्या है? डबल है. आपको अभी सर कैसे बता दिए, हम बताएंगे इसको कैसे. 30 का डबल है 60. तो देखो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल देन द अदर. तो एक साइड जो ट्रायंगल का दूसरे साइड से क्या है? डबल है. तो साइड जब डबल होगा तो एंगल भी क्या होगा? डबल होगा. यू नो दैट एंगल्स अपोजिट टू द डबल साइड्स विल आल्सो बी डबल. तो एक 30 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 60. अब क्या बोल रहा है? एंड द एंगल्स अपोजिट टू दिस साइड्स डिफर बाय 60 डिग्री. तो दिस साइड्स, तो ये साइड जो है, इसके सामने वाला जो साइड है वो एंगल्स इसके अपोजिट जो होगा वो कितने डिग्री से डिफर कर रहा है? तो देखो 90 - 30 कितना डिग्री से डिफर कर रहा है? 60 डिग्री से. क्लियर है पॉइंट? ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. बाकी बाय मेथड भी आप कर सकते हैं. बाय मेथड आपको क्या करना है? समझो यहाँ पे बाय मेथड क्या करना है. व्हाट यू नीड टू डू कि आप ट्रायंगल जो बना लीजिए. ठीक है, ABC इज अ ट्रायंगल हियर. ABC आपका ट्रायंगल हो गया. अब देखो A एंगल को मान लो आप x, तो B कितना हो जाएगा? 2x. इसलिए कि देखो मान लेते हैं हम A साइड क्या है आपका? A साइड है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा साइड AB, या ये साइड आपका डबल हो जाएगा इससे. तो एक एंगल आपका x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x. समझ में आया ना? इसलिए कि साइड्स जो होते हैं ना, अपोजिट टू डबल एंगल. ठीक है, जो भी साइड्स होते हैं
डबल एंगल के अपोजिट, मींस यू कैन से दैट कि अगर डबल साइड्स में क्या है रेशियो अगर 1:2 का है तो एंगल में भी सेम रेशियो होगा 1:2 का। समझ में आया ना ये पार्ट? तो इसलिए कि आपको एक थ्योरम क्लास 9th में आप पढ़ते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें एंगल्स जो भी रेशियो में होंगे या साइड्स जो भी रेशियो में होंगे उसी रेशियो में क्या होंगे एंगल्स होंगे। तो एक को आपने x माना, दूसरा है 2x। अब बोल रहा है कि इसमें ठीक है, अब जो ये इसका छोटा वाला एंगल है ठीक है, और इस एंगल में कितना का डिफरेंस है 60 डिग्री का। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस है 60 डिग्री का। यू कैन से दैट ये आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस, या ऐसे कर लो ये हो जाएगा x प्लस 60। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। आप तीनों को सॉल्व करो, x प्लस x प्लस x, 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। दिस पॉइंट इज क्लियर है? तो 180 तो यहाँ से कर लोगे ना फिर, तो 4x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, 30 60 और 90। समझ में आया सबको? कोई डाउट? अगर आप समझ सकते हो क्वेश्चन को तो इजीली कर सकते हैं। समझ में आया ना आपको? यस, यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? सब लोग समझ गए? सेकंड नंबर क्वेश्चन इज इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, आप क्लास मिस कर दिए हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना आपको? अगर समझ में आ गया ना? यस, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, तो आपको b is to c दिया हुआ है √3 is to √2, देन फाइंड a is equal to what? तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू? cos a का फार्मूला लगा के देखो जी b is to c है, cos a का नहीं, देखो b is to c है तो √3 है और ये क्या है √2 है। तो आप समझो b is to c है, काफी इजी है, √3 है और √2 है, तो ये किस में बनेगा? इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर नॉट देयर। तो b is to c, तो देखो इसको स्टैंडर्ड एंगल में बनाने की कोशिश करेंगे। आप जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर दिए रहते हैं ना तो आप स्टैंडर्ड एंगल में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसलिए कि वहां से आपको एक क्लू मिलेगा, क्वेश्चन में क्लू मिलता है। तो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं बन रहा है तब तो ठीक है, ओके इट इज ओके। अगर बन रहा है तो फिर तो ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? तो देखो √3 बाय √2, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है सबको? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखो b is to c इज इक्वल टू √3/2 और √2/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और इज टू 1/2। क्लियर है सबको? और b को लिख दो sin b, इसलिए कि k sin b होता है ना, इज टू sin c। समझ में आया सबको कैसे लिखा? b is equal to k sin 2r sin a 2r sin b लिख सकते हैं ना, एंड c is equal to 2r sin c, यू कैन राइट डाउन। तो b is to c is equal to what? तो b is to c, तो यहाँ से b एंगल कितना आ जाएगा? b is equal to 60 डिग्री, इसलिए कि sin 60 डिग्री का मान होता है कितना? sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो c की वैल्यू फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b is equal to 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ c is equal to 45 डिग्री। तो देखो जब b और c जो है वो 60 और 45 हैं, तो कितना हो जाएगा 75। क्लियर है सबको? तो क्या आपको इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत थी कि एपी में है ये? इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। बाकी आप वैसे आप देख सकते हो कि एक 60 होगा और दूसरा 45 होगा, तो उसका हाँ तो उसका जो है वो मींस थर्ड आपको एंगल ऐसा लेना है जो एपी में बनाया। तो P और C आपको दिया हुआ है, तो A आपको क्या हो जाएगा? A मतलब A और इसको जोड़ के A और C को जोड़ के B के इक्वल आना चाहिए। ये 75 अगर लेंगे तो देखो 75 प्लस 45 120, 120 का हाफ 60 डिग्री, तो एपी में भी फॉलो है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/75 डिग्री, और 75 डिग्री कितना होता है रेडियन में? रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है ना, 75 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा जी? टेल मी। यस, 5π/12 सबका आ गया? ओके, तो 5π/12। इतना टाइम लगता है आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? 75 डिग्री। जी सर, व्हाट आर यू सेइंग? π/180 हो जाएगा ना ये, तो 5 से 15 5 जा 75 और 5 से ये कितना हो जाएगा? 36। तो ये आपका हो जाएगा 3 से 5 जा और कितना रहा है जी? 5 होगा ना सर, 3 से 5 3 जा और ये कितना हो जाएगा? 12 3 जा।
ठीक है ना, तो 5π/12 समझ में आया सबको, तो 5π/12 आपका हो जाएगा 75 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, जल्दी लिखिए फास्ट। AB is equal to 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 8 सेंटीमीटर और CA कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखो A is to B is to C, समझ में आ रहा है सबको? तो ये ध्यान से अगर आप देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, अगर आप अच्छे से देखें इसको, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझ में आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यस सर। आ गया सबको समझ? cot A/4 लिखा है। हाँ, cot A/4 की वैल्यू पूछा गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक क्लू आपको हम दे दिए, दूसरा क्लू आपको खुद से फाइंड आउट करना है, cot A/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बाय मेथड करेंगे तो सिमिलरली यू कैन से दैट, देखो ABC इज अ ट्रायंगल, ABC आपका ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे, समझो यहाँ पे इस पार्ट को सब लोग, ABC इज अ ट्रायंगल है। देखो AB की वैल्यू कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड CA की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन से एंगल पे जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा? एंगल बी पे, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी पे क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो एंगल बी जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समझ में आ रहा है सबको? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ABC, तो ये आपका AB 6 है और BC 8 है और ये 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है cot A/4 की वैल्यू, मींस इस एंगल का A/4। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो या तो आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड क्या क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि इसके सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये है आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो cot A/4 आपको फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है? तो tan A/4 अगर फाइंड आउट कर लोगे तो cot A/4 भी फाइंड आउट कर लोगे, समझ में आ रहा है सबको? तो tan A/4, तो इसका एक बार आप फाइंड आउट करके उसका हाफ कर लो, ठीक है। tan A का ये क्या दिया हुआ है एक्चुअल में? ये tan A आपको दिया हुआ है, tan A कितना हो जाएगा जी? tan A 8/6 मतलब 4/3, ठीक है। देखो आपको शॉर्ट बता रहे हैं बिल्कुल, tan A आप फाइंड आउट कर लो, तो tan A कितना हो जाएगा? 8/6, 4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन इस A के लिए, इस A के लिए ये 6, 8/6 मतलब 4/3। फिर tan हाफ, इसका हाफ क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा, tan में क्या होता है सर 10 पता है ना? बेस पर परपेंडिकुलर होगा सर। हाँ, तो परपेंडिकुलर इसके लिए A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? 8/6, तो 4/3। बेस अपन परपेंडिकुलर है ना, तो tan जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, cot का समझ में आ रहा है? तो tan से फिर क्या करोगे आप? tan A/2 फाइंड आउट कर लोगे, फिर tan A/4 फाइंड आउट करके उसका रिवर्स कर देना है, तो cot A/4 आ जाएगा। ये पहला मेथड है जो ट्रिगो से आप जनरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है? दूसरा मेथड आपको क्या होगा समझिए यहाँ पे, दूसरा मेथड क्या होगा? tan A/2, tan A/2 इज इक्वल टू, अभी आपको बताए हैं क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अपॉन S इंटू S माइनस C, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको tan A/2 निकल आएगा, और tan A/2 जब आपको आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर उसका हाफ कर लेंगे, और हाफ करने के बाद फिर से cot A/2। इतना हम क्यों करने जाएं? व्हाई देयर इज द नीड ऑफ डूइंग दिस? हमें इतना फॉर्मूला क्यों याद करने जाएं? जब tan A यहाँ से हो ही रहा है तो समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये फॉर्मूला आपको देखो
बनाया हुआ मिलता है, कई जगह जो इस तरह से बनाया हुआ होगा, लेकिन इस फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। व्हाट यू नीड टू डू, tan a is equal to 4/3 दिया हुआ है, तो आपको पता है tan 2 थीटा is equal to क्या होता है 2 tan थीटा, तो इसको मान लो x अपॉन यहां से क्या मानोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से x जो आएगा वो tan a/2 आएगा, तो यहां से tan a/2 निकालो, फिर से एक बार फॉर्मूला यही इसमें अप्लाई कर देंगे आप, तो वो आपका हो जाएगा tan a/4। तो tan a/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या आएगा cot a/4। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? तो दिस वी कैन राइट डाउन। क्लियर है? तो दिस बिकम्स 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, और इसके फैक्टर्स भी काफी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नहीं इजीली होंगे तो डी मेथड आपके पास है ही। ठीक है, डी मेथड समझ में आ रहा है ना सबको? कर लेंगे ना सब लोग इस क्वेश्चन को? cot a/2 निकालने पर उससे आगे कैसे होगा? हां, तो tan a/2 अब फाइंड आउट cot a/2 आ गया हमारा सर। cot a/2 आ गया, तो cot a/2 अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो फिर उसका हाफ फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाफ फॉर्मूला किसमें? उसको tan में चेंज करके, tan में चेंज करोगे तो क्या होगा, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। तो tan a/4 आप फाइंड आउट कर लो, तो cot a/4 में क्या हो जाएगा अपॉन। क्लियर है सबको? क्लियर कर लोगे आप? तो इसका आंसर होगा √5 + 2। √5 + 2 इसका आंसर होगा, बी नंबर पार्ट कीजिएगा आप लोग। तो समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट, if the sides of a triangle are 6 cm, 10 cm and 14 cm, then what is the largest angle included by sides? तो largest angle आपको बताना है, सब लोग बताएंगे largest angle क्या होगा इसका। हाँ जी, largest angle क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, देखो आप, ये एंगल है ABC, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ABC इज अ ट्रायंगल हियर, ठीक है? A के सामने क्या है, ये 6 सेंटीमीटर, आपको सॉरी कोई भी साइड आप ले लो AB। अभी इसमें दिया नहीं हुआ है कि 6 और 8 और 10 और 14 किसको लेना है, ठीक है? दिस इज नॉट गिवन ओवर हियर। तो व्हाट यू नीड टू डू, इसमें आप सपोज कर लो किसी भी एक साइड्स को, ठीक है? तो A को हमने सपोज कर लिया कितना 6 सेंटीमीटर, और इसके सामने B है, B को सपोज कितना कर लिया हमने 10 सेंटीमीटर, एंड C को आपने सपोज कर लिया 14 सेंटीमीटर। तो देखो 14 सेंटीमीटर के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा, इसलिए कि यू नो दैट कि लार्जर अगर साइड होगा तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा, द एंगल अपोजिट टू दैट साइड वुड बी लार्जर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लार्जर, 14 सेंटीमीटर के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लार्जर। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ये आपका हो जाएगा लार्जर। तो अब इस केस में क्या करोगे आप कि c को की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मींस cos c। तो cos c क्या हो जाएगा b² + a² - c² अपॉन 2ab। साइड से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना cos c की वैल्यू। तो देखो b² मींस 10 का स्क्वायर एंड प्लस a² मींस 6 का स्क्वायर एंड माइनस c² मींस 14 का स्क्वायर। क्लियर है? अपॉन 2 × a × b। ठीक है, तो 2 × a × b, तो a × b कितना हो जाएगा 2 × a। ये है आपका 6 और इंटू कितना रहे, cos c की वैल्यू माइनस में आएगी इसलिए कि लार्जर होगा, तो इसलिए कि 10 का स्क्वायर 100 + 36 और माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा जी 196। तो 136 माइनस 196 कितना हो जाएगा -60। 136 यहाँ पे करेंगे ना, 136 माइनस 196 अपॉन 12 × 10, तो दिस बिकम्स कितना हो जाएगा -60 cos c -1/2 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 अपॉन 120 तो -1/2, और -1/2 कितना होता है 120 डिग्री की वैल्यू, तो 120 डिग्री की वैल्यू। तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा ये 120। समझ में आया ना सबको कैसे हुआ? यस सर। यस, तो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कम रेडियस का थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और इन सर्कल इन रेडियस, ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बारे में उसमें पढ़ेंगे प्रोपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, ये पार्ट। उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे रिलेशन। सेट्स पढ़ाने की जरूरत है, सेट्स नीड है पढ़ाने की, पढ़ो। आप लोग पढ़े ही होंगे, सेट्स काफी बेसिक चैप्टर है। यस, यू टेल मी अबाउट दैट। सेट जैसा पढ़ा है
पढ़ाने की भी जरूरत है आपको। आई थिंक सेट में थोड़ा थोड़ा बता देंगे उसमें जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपने से कर लेंगे। सेट काफी बेसिक चैप्टर, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं आते, बस उसका यूज होता है।